एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है रूट की फॉर्म में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट की फॉर्म में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, नो प्रॉब्लम। देखिए किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। और मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही अपने लेते हैं, या तो x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में, किसी भी एक इक्वेशन से। जनरली हम फर्स्ट इक्वेशन से ही करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट से ही करना, आप सेकंड से भी कर सकते हैं। तो यहां से हम बनाते हैं फॉर्म √3y इक्वल टू माइनस √2x, ये प्लस आ जाएगा माइनस हो गया, और मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा डिवाइड में। ओके, इस y की वैल्यू को उठाकर हम कहा रखते हैं सेकंड में, तो रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू हमने कहां पुट करी? इक्वेशन 2 में। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, √3 का √3, और इस x के प्लेस पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू y की है। ठीक है, इस x को हम ऐसे रहने देंगे, और ये जो y है सेम हमने ऐसे देखा, इस y के प्लेस पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे? देखिए √3 एलसीएम आ गया, मानो √3 का √3 बन जाए √3, तो √3 आ गया, √3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो √3 3, क्योंकि एक होल नंबर दो रूट में टूटता है। अगर 3 है तो इसका मीनिंग है √3 × √3, यानी दो रूट होंगे तो एक होल नंबर बन जाएगा, इसलिए यहां 3 हुआ। और यहां देखिए √8 माइनस माइनस प्लस, √8 की √2 में करेंगे √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है? देखिए √16 क्या होगा? 4 होगा। यस, तो यहां 4 भी लिख सकते हैं, 4 है डायरेक्ट। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो 7x हो गया, और 0 के √3 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 की मल्टीप्लाई होगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, नो चेंज। तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में, और 0 अपन कुछ भी क्या होता है? 0। यस, तो कितना आ गया? 0। अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम क्या रखेंगे? फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट रख दीजिए। ये तो आपका √2 अपन √3 रहा, ये रहा √2, ये रहा √3, और ये जो x है, ये जो x है, इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 0, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 0, और 0 में किसी की मल्टीप्लाई करें? 0। तो हैंस क्या निकल के आया? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। और जो भी वैल्यू निकल के आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको गिवन इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, दोनों में रख के देख लीजिए। अगर वेरीफाई हो रही है तो हमारा ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। एंड 0, यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, 0 + 0 0, 0 - 0 0, यानी इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। ओके, तो ये था रूट की फॉर्म में जो क्वेश्चन थे, यानी रूट की फॉर्म में दो इक्वेशन थी, हमने कैसे सॉल्व किया आपके सामने मैंने एक एक लाइन प्रॉपर यहां पर रिप्रेजेंट की, तो मे भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।